भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इजरायल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। वो यूनाइटेड नेशंस में बड़ा ये पॉलिटिकिंग हुई, ये वो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये एब्सटेन क्यों कर रहा है। और भारत ने भी वही बात बोली, अमेरिका ने भी वही बात बोली, जर्मनी में भी वही बात बोली। कहीं आपने ये नहीं लिखा कि उन्होंने टेररिस्ट एक्ट करी है, बच्चों को मारा है। आपने हमास को बिल्कुल साफ कर दिया। इंडिया जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए। इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया, जारी बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हमास को कंडेम नहीं करा ही नहीं हमास को कंडेम। साहब, किसी ने यह नहीं बोला कि गलत है। और जिसने हल्की आवाज में बोला भी, बिल्कुल हल्की आवाज में, जिसने मिमियानी सी आवाज भी निकाली कि यार ठीक है हमास ने अटैक करा, लेकिन आप देखिए उसके पीछे वजूहात हैं, यही लोग ओसामा बिन लादेन को भी सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में, वो जो ट्रूस की बात नहीं की, दे डिडंट गो फॉर ट्रूस, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि यस, जंग बंद होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें अमेरिका के साथ खड़े होना है, और वो खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, और वो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, वो बैक आउट नहीं करने। कंडेम करूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन, और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ। बिकॉज आप इमेजिन करें दैट जितना आप उसको कह लें कि जितना इजराइल ताकतवर है, आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे? अच्छा, वो तबाही उधाड़ कर रख देंगे। जय नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी इजराइल और हमास के बीच में कितना ज़्यादा युद्ध चल रहा है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत जो यूएन के अंदर वोटिंग चल रही थी कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है उसको रोकने के लिए वोटिंग वहाँ पे किया गया था। तो दोस्तों, इस चीज़ में जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया ने वहाँ से अपना नाम पीछे ले लिया। उन्होंने वोट देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि ना तो हम इजराइल का पक्ष ले रहे हैं और ना ही हमास के बीच में। वैसे तो दोस्तों ने वोट देने से मना कर दिया, बट एक तरह से देखा जाए तो वो इजराइल का साथ दे रही है अंदर ही अंदर। और दोस्तों, भारत ने इस वोट में अब्सटेन कर दिया। इस वोट में वो न्यूट्रल रही है। जैसे दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बीच में जैसे भारत में थे, इस टाइम से सेम कंडीशन में वो। और दोस्तों, भारत का अब्सटेन करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहाँ यूएन के अंदर जो वोटिंग चली थी वहाँ कहीं ऐसा लिखा नहीं गया था कि हमास ने सबसे पहले अटैक किया या वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिसकी वजह से उन्होंने अब्सटेन कर दिया। और दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, 45 देश और थे जिन्होंने अब्सटेन कर दिया। और दोस्तों, एक तरह से इजराइल ने पूरी तरीके से धमकी समझ ली है, वार्निंग जो भी आप समझना चाहते हैं वो उन्होंने दे दी है। वो उनका कहना ये है कि जब तक हमास और गाजा पूरा एकदम खत्म नहीं हो जाता, सो नहीं जाता नींद की मौत, तब तक ये अटैक करता ही रहेगा। और दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि भारत को अब्सटेन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कि जो भारत का स्टेप है ना कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, भारत के वोट की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है भारत के वोट की। और अगर भारत के वोट की वैल्यू है तो फिर लोग चाहेंगे कि भारत का वोट हो, और जब लोग चाहेंगे तो लोग दबाव डालेंगे। अब कतर क्या दबाव डाल सकता है, क्योंकि इजराइल ग्राउंड पे है और आप लोग अपने महल के अंदर हैं। जितने भी लोग चिल्लाते हैं जिहाद जिहाद, मैंने तो पाकिस्तानियों को भी बोला हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद करना, जिहाद करना। एक दो इंडिया वाले भी थोड़े से ऐसे बोरा गए थे एकदम दिमाग से ना कि हमें जिहाद करना। तो मैंने बोला किसने रोका है तुमको यार, तुम जाओ। नहीं, अगर हमें सरकार अलाउ नहीं करेगी, इसमें सरकार अलाउ करेगी इसका क्या? मोदी जी आपको बोलेंगे कि ऑल द बेस्ट बेटा, ये दही चीनी खाकर जाओ फिर जिहाद करना? तुम जाओ, किसने रोका तुम्हें? अगर तुम्हारे दिल में जिहाद की चिंगारी है, जिहाद की आग है, तो जाओ लड़ो। तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है यार? जिहाद आप कहते हो ना दीनी फरीदा है, जाओ। नहीं, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है दोस्तों, ये एकदम फ्रॉड है, ठीक है, और इसकी वैल्यू एकदम जीरो है दोस्तों। अच्छा, बीच में इजराइल ने धमकी क्या दी है, वार्निंग दी है, आप समझ लीजिए। एक वार्निंग दे दी है रॉयटर्स को। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी दुनिया की आई थिंक सबसे बड़ी होगी, और एएफपी, दोनों को मिलके उसने, इजराइल ने एक बात बता दी। कह रहा देखो सुनो, साफ सीधी बात है, गाजा को हम लिटा रहे हैं अच्छी तरीके से। हमने लिटाना शुरू कर दिया है और हजारों टन बम गिरते रहेंगे गाजा के ऊपर जब तक गाजा पूरा नहीं लेट जाएगा। और एक बार गाजा लेट जाएगा, फिर नीचे जो सुरंग है ना इसकी, जो हमास जिसमें बड़ी कारीगरी करता था, एक एक करके सारी सुरंगों को हम लिटाएंगे। उसके बाद चुन चुन करके सारे हमास वालों को हम निपटाएंगे, तब ये प्रोग्राम खत्म होगा। अच्छा, ये लोग जो हैं
ये भाई लोग पहुंच गए वहां पे कि साहब हम लोग तो यहां पे हमारे पत्रकार हैं गाजा में, हम तो पत्रकारिता करेंगे। तो इजराइल ने बोला देखो भैया ऐसा है कि हम तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकते, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि एक बार हवाई जहाज से रॉकेट निकल गया, राइट, एक बार वो रॉकेट निकल गया, एक बार प्रेडेटर ड्रोन से वो हेलफायर मिसाइल निकल गई, वंस इट इज फायर्ड, उसके बाद उसको ये नहीं पता कि वहां पे पत्रकार खड़ा है कि हमास वाला खड़ा है। जब तुम्हें पता है कि यहां पे बॉम्बिंग हो रही है, यहां पे बिल्कुल फ्लैटन कर रहे हैं गाजा को, जब तुम्हें पता है तो क्यों जा रहे हो वहां पे? फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलोगे। अच्छा, एएफपी के हेड ने यह भी बोल दिया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं दुनिया से अपील करता हूं फलाना। अबे ठीक भी क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, ये ठीक नहीं है, गलत है। तुम एक बात बताओ, ये कागज वागज लिख रहे हैं, ये चिट्ठियां लिख रहे हैं लोगों को, ये देखो ये गलत कर रहा है इजराइल। इजराइल ने एक मिसाइल फायर करी है, तुम बेवकूफ हो, तुम मिसाइल के सामने चिट्ठी लहराओगे कि हे मिसाइल, हे मिसाइल देवता, ये चिट्ठी है मेरी, मेरे पास मत आना। अबे पागल वागल हो। करीब लोग जो थे उन्होंने कहा यस इसको बंद होना चाहिए, 45 ने अब्सटेन किया और 14 अगेंस्ट हैं। तो ये जो 45 और 14 हैं दे आर बिल्कुल सेम है, इनका एक ही वर्जन है, ठीक है। मैं समझता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि यस जंग बंद होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें अमेरिका के साथ खड़े होना है, कि इंडिया ये समझता है कि अगर हम जितनी ज़्यादा इसराइल की सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली इन रियलिटी हम कश्मीर की सपोर्ट कर रहे हैं, because there is a large section of people in India, they believe that this is a Jewish versus Muslim war. This is not a Palestine-Israel war. ठीक है। सिमिलरली जैसे कहते हैं ना कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है ना, दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम। So that is very dangerous when we call it Hindu Muslim or Jew Muslim. It should be like India Pakistan and it should be like Israel Palestine. Because जब आप इस तरह करते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन वो जो हार्डलाइनर्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स, दे रियली वांट कि हम इसको रैप अप करें विद द रिलीजन। The more you wrap up with the religion, the better it is for your आपकी उस चीज़ के लिए वो ज़्यादा होता है। अब इंडिया, अब हुआ ये है कि जब सारी बात है जब से ये अटैक हुआ है 1400 इसराइली मारे जा चुके हैं, 7000 7,500 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइल जो है उसने टोटल सीज किया हुआ है, इट्स अ कंप्लीट सीज, मतलब फूड वाटर कुछ फ्यूल कोई सप्लाई नहीं जा सकती। और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर भी सिक्योरिटी काउंसिल में आया है कि, और वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि नहीं, फ्यूल वाटर कुछ भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो पब्लिक ओपिनियन डेवलप होगी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको डाइजेस्ट कर पाएगी? एक क्वेश्चन आता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने ड्राफ्ट किया था, थ्योरी दी थी कि द सिविलाइजेशंस विल क्लैश, द सिविलाइजेशंस आर लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह, ठीक है। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि क्या ये दोबारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, क्या ये आपस में क्लैश करने वाली हैं? बिकॉज इस तरह की ये जो चीज़ है, देखें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी में हेल्पलेस है वो अरब वर्ल्ड बैठी हुई है। अरब वर्ल्ड ना कुछ कर सकती है, ना कोई फैसले कर सकती है। छोटी छोटी वो रियासतें हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, डिफेंस पे वो वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। इस तरह का जब मौका आता है तो पूरी दुनिया में उनकी एम्बेरसमेंट होती है। अब सऊदीज़ हो, अमारातीज़ हो, जॉर्डीनियंस हो, इजिप्शियंस हो, सबकी इंसल्ट हो रही है पूरी मुसलमान दुनिया में। की करन डैन है यार, रले ने वेस्ट दे नाल, ये मतलब दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग, बट इन रियलिटी दे कांट डू एनीथिंग, दे डोंट हैव सफिशिएंट उनके पास। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।